भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह का एक स्टेटमेंट आता है इंडियन मार्केट को लेकर और इंडियन मार्केट की सारी चाल बदल जाती है। अब ये मनोदशा पूरे बाजार की बदली है या आप हमारे जैसे आम निवेशक या रिटेल ट्रेडर की बदली है। इस वीडियो में देखेंगे कि एफआईज ने भी अपना मूड माहौल बदला है अमित शाह के स्टेटमेंट के बाद, या फिर आम लोगों में ये खबर पहुंचने के बाद रिटेल ट्रेडर्स ने ये बाइंग की है। साथियों, सारी चीज समझेंगे, वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। पर मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट हमें ऑल टाइम हाई लगने के बाद देखने को मिल रहा था। लगातार एक अच्छी खासी गिरावट के साथ लगभग 4-5% की गिरावट इंडियन मार्केट दिखा चुका था। फिर स्टेटमेंट आता है एक इंटरव्यू के दौरान, भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह जी मोटा भाई एक बयान देते हैं कि द इंडियन स्टॉक मार्केट विल शूट अप आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन 2024 आर अनाउंस्ड ऑन जून 4। 4 जून के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट शूट अप करेगा, बहुत जबरदस्त तेजी दिखाएगा, यह कहना था यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह का। यह खबर चारों तरफ फैली, पूरे मार्केट में फैली, सभी के पास फैली। और मार्केट में जब गिरावट आ रही थी तो ये गिरावट वापस तेजी में बदल गई और अपना ऑल टाइम हाई यानी कि ऑल टाइम के डे का हाई ब्रेक करने के बाद भी मार्केट तेजी दिखाता हुआ नजर आया। अगर आप इन कैंडल्स को देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक जबरदस्त बाइंग इस जगह यहाँ पर मार्केट में की गई थी लास्ट ट्रेडिंग डे पर। ये क्या जो बाइंग की गई है वो क्या एफआईज के द्वारा की गई है या मात्र आम पब्लिक के द्वारा की गई है, वो एक जानने वाली बात रहेगी। तो सबसे पहले सीधे चलते हैं एफआईज के डेटा पे। अब देखिए, इतनी बड़ी तेजी हो गई कल, फिर भी केस मार्केट में एफआईज ने ये देखिएगा आपकी आंखों के सामने डेटा है, 13 मई को लगभग 4,499 करोड़ का माल इंडियन केस मार्केट में नेट बेचा है। 10,000 करोड़ की बाइंग की है तो 14,800 करोड़ की सेलिंग एफआईज ने 13 मई के दिन की है, जब मार्केट ने इतनी बड़ी तेजी दिखाई। उसके बावजूद, इतनी बड़ी शानदार ग्रीन कैंडल्स बनाने के बावजूद एफआईज ने केस मार्केट में लगभग 4,500 करोड़ की सेलिंग की है। मई के महीने में एक भी दिन एफआईज ने बाइंग नहीं की और तीसरी सबसे बड़ी जो सेलिंग है वो 13 मई को कर दी है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एफआईज का मूड माहौल नहीं बदला है, ये मात्र आम पब्लिक का मूड माहौल बदला है, जहां पर बीजेपी अपना डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट बन रहा था और ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं अब भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी होती हुई नजर आ रही है। और जो इनका आंकड़ा था 400 पार, उसको तो छोड़िए, यहाँ पर 300 सीट एनडीए की नहीं आती हुई देखने को मिल रही। ऐसे कुछ खबरें आने के बाद यहाँ पर बीजेपी के द्वारा कुछ एक्शन लिए गए, स्टेटमेंट दिए गए, उसके बाद मार्केट का मूड माहौल पॉजिटिव होता हुआ नजर आया। पर यहाँ पर आप देखिए, ये एक और डेटा है कि यहाँ पर जो रिटेलर और क्लाइंट्स के डेटा है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश दिखा रहे हैं, यानी कि ज़्यादा समझदार हो गए क्लाइंट। एफआईज स्ट्रॉन्ग बियरिश है, जो टॉप ट्रेडिंग है वो भी मीडियम बियरिश है। पर बस क्लाइंट जो रिटेलर है वो ही छाती तान के खड़ा है कि अमित शाह ने बोल दिया तो हम करेंगे भाई, मार्केट जाएगा ऊपर। और उसके बाद आज भी मार्केट में तेजी देखने को मिली है। अब ये तेजी कितनी सस्टेन करेगी वो तो देखने वाली बात रहेगी। पर साथियों, थोड़ा कोशिश है कि आपको ट्रेड करना है, क्योंकि एफआईज केस मार्केट में लगातार बिकवाली करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वो ये तेजी आई है उसको छोड़ेंगे नहीं, वो या तो पुट बेच के चले गए होंगे या कॉल बाय करके चले गए होंगे, पर वो प्रॉफिट बुक करेंगे तो फिर मार्केट नीचे आता हुआ नजर आ सकता है। पर वो केस मार्केट में लगातार सेलिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो सोचने वाली बात यहाँ पर रहेगी। साथियों, विक्स बढ़ रहा है, विक्स 20 के पास है, तो यहाँ पर मार्केट में आपको बड़े स्विंग्स देखने को मिल सकते हैं। कल बुधवार का ट्रेडिंग डे रहेगा, उसके बाद में एक्सपायरी है, तो थोड़ा कोशिश होकर आपको ट्रेड करना है। अगर इन्वेस्टमेंट प्लान करना है तो अगर आपको विश्वास है अमित शाह के ऊपर तो आप कर सकते हैं, और विश्वास नहीं है कि बीजेपी गवर्नमेंट इस बार बनेगी या नहीं तो फिर आप रुक सकते हैं। पर एक बात है, अगर बीजेपी गवर्नमेंट बन गई और इनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सीटें 360 के ऊपर आ गई तो अडानी जैसे स्टॉक जबरदस्त तेजी दिखाने वाले हैं मार्केट में। अगर नहीं आई सीटें और जो इंडिया गठबंधन बोल रहा है वैसा कुछ हो गया तो इन्हीं स्टॉक्स की जबरदस्त पिटाई भी जरूर होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।